आपके बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। शब्द के प्रकार देखेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, समझेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस आया हुआ है और इस क्लास से आपको क्या लाभ हुआ। बिल्कुल बवाल मचाने वाले हैं इस क्लास में और हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है और आपको हम बताएंगे भी लाइव किस तरह जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और कितना जल्दी आप क्वेश्चंस का बवाल मचा सकते हैं, पोस्टमार्टम कर सकते हैं बस इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो बिल्कुल धैर्य रखिए और मेरे साथ बने रहिए भाई साहब, लास्ट तक आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बवाल हो जाएगा और उसके बाद एग्जाम में भी आप बवाल मचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली और सबसे बड़ा जो सवाल ये होता है मेरे भाई कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द होता क्या है। इस चीज़ को जब समझ जाएंगे तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट ज़्यादा समझ आने लग जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम इसको पहले डिफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को, समूह को हम शब्द कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। बात समझे कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक का मतलब होता है जो अर्थ के साथ हो। बात समझे कि नहीं, अर्थ के साथ, अर्थ के साथ मतलब वैसा शब्द जो मतलब वर्णों का एक ऐसा समूह जो क्या दे, एक अर्थ प्रकट करे। बात समझे कि नहीं, अर्थ प्रकट करे उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, उसको हम लोग कहेंगे शब्द। बात समझे कि नहीं। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ को लिखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर कैसे हम बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क प्लस ल प्लस म, तो आ जाएगा कलम, कलम। तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, लेखनी, कोई लिखने का एक सामग्री है। लेकिन ऐसे बोले ल प्लस क प्लस म, लकम, लकम, तो इसका क्या अर्थ होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो क्या ये सार्थक शब्द है, नहीं है। बस अब देखिए इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। देखिए वर्ण सब वही है लेकिन वर्ण का अगर हम मेल सार्थक ढंग से नहीं करेंगे, सही ढंग से नहीं करेंगे, बात समझे कि नहीं, तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं, निरर्थक बन जाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि ये वाला छोटा सा बात आपको समझ भी आया होगा बहुत अच्छे ढंग से। अब हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं। देखिए शब्द का कुछ प्रकार है, उस प्रकार को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए शब्द का प्रकार जो है अलग अलग आधार पर देखा गया है। देखिए जब क्वेश्चन कभी कभी पूछता क्या है कि उत्पत्ति, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर, थोड़ा सा वीडियो आपको हिल रहा होगा क्योंकि जिस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कैमरा हिल जा रहा है, ठीक है ना, मोबाइल का, कोई बात नहीं। तो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं भाई साहब, उस शब्द को 4 भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है, बांटा गया है। अब खूब गौर से समझिएगा, हम बोलते हैं शब्द, अब शब्द को हम 4 भाग में बांटते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा हम जो है ना अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये 4 भाग कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं तत्सम शब्द, तत्सम, तत्सम शब्द बोलते हैं। फिर उसके बाद तद्भव बोलते हैं, तद्भव। फिर उसके बाद बोलते हैं देशज, विदेशज, देशज पहले बोल लेते हैं, देशज। फिर उसके बाद बोलते हैं विदेशज, विदेशज, विदेशज। अर्थात आप देख रहे होंगे कि टोटल जो शब्द है हम 4 प्रकार से देखें। बात समझे कि नहीं, कब किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के देखे, ठीक है ना। एक देख लिए तत्सम, एक देख लिए तद्भव और दूसरा देशज, उसके बाद विदेशज शब्द देख लिए। बात समझे कि नहीं। आई थिंक ये वाला चीज़ तो आपको समझ आ ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब इसको हम लोग प्रयास करते हैं इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए। देखिए तत्सम शब्द कहने का मतलब वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से उठाया गया हो। बात समझे कि नहीं, और उसका उपयोग हम बोलचाल में, अपने आम बोलचाल में कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि जो संस्कृत से लिया गया होता है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं अग्नि, हम बोलते हैं अग्नि, हम बोल देते हैं जैसे मान लीजिए कि गृह। बात समझे कि नहीं, हम बोल देते हैं यहाँ पर गृह से बोल देते हैं जल, हम बोल देते हैं यहाँ पर जल के बाद ऐसे मान लीजिए कि कुछ और भी उदाहरण अगर हम लोग देखें तो हम बोल देते हैं आम्र, आम्र। बात समझे कि नहीं, ये कुछ ऐसा उदाहरण है जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। लेकिन तद्भव को जब हम देखते हैं तो कहते हैं वैसा शब्द जो इस तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप होता है, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को
हम तद्भव कहते हैं। तद्भव का मतलब होता है जिसको हम प्रायः बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। अगर आपको हम जैसे बोलेंगे अग्नि, इसी का बोल देते हैं आग, या फिर इसी को बोल देंगे आगी। बात समझे कि नहीं, समझने वाली बात है। मैक्सिमम आग। अब सोचिए, हम सबसे ज़्यादा अग्नि बोलते हैं कि आग बोलते हैं? हम सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आग। गृह के घर, जल का पानी, बात समझे कि नहीं, आम्र का आम। कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्द जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड, देखने में स्टैंडर्ड लगेगा। आप कभी उसका यूज ज़्यादा नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं? हम तद्भव का। तो मान लीजिए आपके सामने कोई शब्द आता है ना, तो उसमें ये देखिए कि ये जो है हम हमेशा यूज करते हैं कि नहीं, या फिर इसका कोई एक और रूप है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अगर उसका एक और रूप है जिसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो तद्भव है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द आता है जिसको, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, आपको एक कोई उदाहरण अगर ले लें हम, सपोज मान लीजिए लड़का, लड़का एक हो जाता है बालक। अब देखिए, आप लड़का ज़्यादा यूज करते हैं कि बालक यूज करते हैं? ज़्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं भाई साहब? हम ज़्यादा जो यूज करते हैं जिस वर्ड का, वो है भाई साहब लड़का। बात समझे कि नहीं, बालक यूज नहीं करते। तो बालक को हम तत्सम कह सकते हैं, लड़का को हम लोग तद्भव कह सकते हैं। चीज़ों को समझना है बहुत ही आसान भाषा में। और देखिए, कंसेप्ट समझिएगा ना, तब तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आएगा कंसेप्ट तो फिर वही होगा। मतलब कि लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर वाला कहानी है। रटते जाइए एक तरफ से भूलते चले जाइए, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वाला बात समझ आया होगा कि संस्कृत के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज शब्द यानी वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति, जिसकी शुरुआत हमारे ही देश से हुई है। जैसे मान लो हम बोलते हैं लोटिया, लोटिया। हम बोलते हैं डिबिया, डिबिया। हम बोल देते हैं फुनगी, फुनगी। बात समझे कि नहीं। हम बोल देते हैं लोटिया हो गया। हम बोलते हैं खटिया, खटिया। या फिर चारपाई, चारपाई। बात समझे कि नहीं। इस तरह का कुछ शब्द है जो है हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं, वो हम देशज के लिए, मतलब देशज शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में ही खुद हुआ है, तो उसे हम लोग देशज कहेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, लेकिन हम आजकल के आम बोलचाल की भाषा में, हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उसे हम विदेश है। जैसे हम कहते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। बात समझे कि नहीं, हॉस्पिटल। एक बोल देते हैं, मान लीजिए कि हम बोल देते हैं स्टेशन, स्टेशन। मोबाइल बोल देते हैं, मोबाइल, मोबाइल। क्रिकेट बोल देते हैं, क्रिकेट। बात समझे कि नहीं। बेड बोल देते हैं, बेड। रूम बोल देते हैं, रूम। तो ये सब क्या है? ये सब विदेशी शब्द है। बात समझे कि नहीं, जिसकी उत्पत्ति विदेशी भाषा में हुई है। बात समझे कि नहीं, अंग्रेजी, फारसी। बात समझे कि नहीं, ये सब भाषा में हुआ है, लेकिन हम यूज अपने भाषा में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, तो उसे विदेशज भाषा कहेंगे। आई होप कि ये वाला थोड़ा सा जो कंसेप्ट है आपका, वो क्लियर हुआ होगा। और एक और आधार है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आधार तो उसको हम लोग शब्द के प्रयोग के भी आधार पर विकारी अविकारी पढ़ते हैं, लेकिन दो आधार सबसे ज़्यादा अलग, हालांकि उसको भी हम लोग देख लेंगे, फिर भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। बात समझे कि नहीं। तो एक तो हम लोग क्या देखें, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार देख लिए। दूसरा अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, अब हम लोग दूसरा जो आधार पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि भाई साहब कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, आधार पर, आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। बस समझ नहीं, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए, तो रचना के आधार पर शब्द के जो होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। यानी रचना के आधार पर जो शब्द होगा, वो शब्द होगा, वो तीन प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। बात समझ गए। एक को बोलते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। एक होगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। एक जो होगा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। बात समझ गए। एक क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। अब हम तीनों का एग्जाम्पल से समझेंगे और तीनों का समझ जाएंगे। देखिएगा क्या कर रहा है कि यहाँ पर समझने वाली बात है। थोड़ा सा लाइट कट गया भाई साहब, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पर फ्रेश तुमको दिख भी रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग देखिए, रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, और यहाँ पर यौगिक शब्द क्या होता है, तीनों को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द, वैसा शब्द जिस जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, खंड या टुकड़ा करने पर, करने पर, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर क्या हो, सभी खंड, सभी शब्द खंड, शब्द खंड सार्थक न हो। सभी शब्द खंड यानी कोई भी शब्द खंड, या भाई सभी शब्द खंड सार्थक न हो,
सार्थक न हो, अर्थात कहने का मतलब कोई भी शब्दखंड सार्थक न हो। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया, तो यहाँ पर वैसे ही लिखेगा, कोई भी शब्दखंड सार्थक न हो उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें हम बोलेंगे कि वैसा शब्दखंड, वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर खंड या टुकड़ा करने पर उसके सभी शब्दखंड सार्थक हो, सार्थक हो, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। कहेंगे योगरूढ़ शब्द क्या होता है, तो देखिए योगरूढ़ शब्द जो होता है ना, योगरूढ़ शब्द जो होता है, शब्द एक प्रकार का यौगिक शब्द ही होता है, यौगिक शब्द ही होता है, लेकिन यह यानी योगरूढ़ शब्द जो है, यह अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। विशेष अर्थ जो है वो क्या करता है भाई साहब, प्रकट करता है। यानी मैक्सिमम जो है ना धार्मिक अर्थ प्रकट करेगा। धार्मिक अर्थ जब प्रकट करेगा, धार्मिक अर्थ प्रकट करेगा तो समझ जाएगा ये योगरूढ़ शब्द है। अब तीनों के एग्जाम्पल से समझिएगा। इसका रूढ़ में क्या होता है, कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, कोई भी खंड सार्थक, जैसे देखिएगा अधिकतम 2 खंड वाला, माने 2 अक्षर वाला जो शब्द होगा, जिसे हम बोलते हैं नाक बोल देते हैं, तो ना प्लस क, इसका कोई भी अर्थ सार्थक नहीं है। जल बोल देंगे तो यहाँ पर ज प्लस ल, मान लीजिए हम मग बोल दिए तो म प्लस ग, इसका कोई भी खंड जो है सार्थक नहीं है। यानी ना का कोई अर्थ होता है, क का कोई अर्थ नहीं होता है, ज का, ल का, म का, ग का कोई भी अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा है, बात समझे कि नहीं। लेकिन वही यौगिक शब्द कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर सभी खंड सार्थक होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं विद्यालय, विद्यालय बोलते हैं तो इसको तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय बन जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो क्या बन जाएगा विद्यालय। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं घुड़सवार, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, घुड़ प्लस सवार। यानी घुड़ का मतलब घोड़ा, सवार का मतलब जो सवारी कर रहा है, बैठा हुआ है, आलय का मतलब घर, विद्या का मतलब ज्ञान। तोड़ रहे हैं तो एक अर्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेम उसी तरह योग रूढ़ शब्द भी होता है। इसको जब तोड़ेंगे, इसका जब हम खंड करेंगे तो इसका भी अर्थ निकलेगा, लेकिन ये विशेष अर्थ। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं लंबोदर, बात समझ नहीं। तो इसको तोड़ेंगे तो लंब प्लस उदर, बात समझ नहीं, या लंबा प्लस उदर हो जाएगा, बात समझ नहीं। लंब प्लस उदर या लंबा प्लस उदर, आ और ऊ मिलकर के वो बन जाता है। ये हम बाद में बताएंगे जब संधि पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। तो लंबा का मतलब होता है लंबा, उदर का मतलब होता है पेट, बात समझिए नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि जो अर्थ हो रहा है, लंबोदर हम गणेश जी को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, गणेश जी को। मान लीजिए हम बोलते हैं चक्रपाणी, बात समझ, चक्र प्लस पानी, चक्र का मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये चक्र, अब पानी का मतलब हाथ हो गया। तो यानी जब हम तोड़ेंगे तो चक्र पानी, तो चक्र पानी किसको बोलते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं, तो ये एक धार्मिक अर्थ प्रकट कर रहा है कि नहीं प्रकट कर रहा है। तो जब कोई धार्मिक अर्थ प्रकट करेगा, नीलकंठ बोलेंगे, शंकर जी को बोला जाता है, बात समझे कि नहीं। तो जब धार्मिक अर्थ प्रकट करेगा तो योगरूढ़ शब्द, बात समझे कि नहीं। यौगिक शब्द का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल शब्द आएगा लेकिन उसको तोड़ने पर सार्थक उसका अर्थ निकल जाएगा, तो उसका यौगिक शब्द हो जाएगा। रूढ़ में कोई अर्थ नहीं निकलता है, और अधिकतम 2 अक्षर वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, आपको रूढ़ शब्द होगा। आई थिंक ये वाला बात तो क्लियर हुआ होगा, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बात समझे कि नहीं। अब हम कुछ देखते हैं क्या, कि प्रयोग के आधार पर, देखिए प्रयोग के आधार पर जो होता है ना, कि आधार पर शब्द जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का जो शब्द होता है, 2 प्रकार का। एक जो होता है विकारी, विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है। देखिए अविकारी और विकारी में समझिए, विकारी शब्द में मतलब वैसा शब्द जिसका रूप जो है लिंग कारक वचन के आधार पर क्या हो जाता है भाई साहब, बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और वैसा शब्द जिसका रूप लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलता उसे अविकारी शब्द है। इसमें आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद क्रिया, भाषा में कहीं 4 गो आता है। इसमें आएगा क्रिया विशेषण, भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, भाषा में नहीं,
एक और आता है इसमें, एक और लिख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा नंबर में संयोजक बोधक अव्यय, संयोजक बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। और जो तीसरा चौथा आता है वो आता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। ये टोटल 4 को होता है बेसिकली, ठीक है ना। आई थिंक ये वाला चीज़ समझ आया होगा। तो ये प्रयोग के आधार पर, अब उसके बाद अर्थ के भी आधार पर होता है। जैसे अर्थ के आधार पर देखिएगा, विपरीतार्थक शब्द होता है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होता है, बस समझ रही, बिलो विपरीतार्थक श्रुति संभिन्नार्थक पर्यायवाची शब्द होता है, इस तरह का भी होता है। लेकिन आप मुख्य रूप से यही समझिएगा, रचना के आधार पर 3 प्रकार का, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार का, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये ज़्यादा दुगो पूछता है। आई थिंक यहाँ तक आपको तो क्लियर हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं, बात समझे कि नहीं। अब थोड़ा सा देखिए किस तरह शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको देखिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खेत शब्द क्या है। अब देखिए खेत एक होता है, बात समझे कि नहीं, एक जो हो गया खेत, एगो हो गया भाई साहब, आप याद रखिए संस्कृत एक, आप देखिए खेत जो शब्द है, आप ये जो है हमेशा बोलते हैं या फिर ये एक स्टैंडर्ड शब्द लग रहा है। ये खेत जो है हमेशा बोलते हैं, बात समझे कि नहीं, ये हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में आने वाला शब्द है। तो हम बोले थे कि जब सामान्य बोलचाल की भाषा में आने वाला शब्द होगा, बात समझे कि नहीं। अच्छा, एक खेत, इसका स्टैंडर्ड अब मैदान हो जाता है, मैदान, बात समझे कि नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड मैदान हो जाएगा। तो आप मैदान बोलते हैं कि खेत बोलते हैं, खेत बोलते हैं। तो जो ज़्यादा भाषा में प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं तद्भव, उसको क्या बोलते हैं, तद्भव। आग, और एक और शब्द आता है इसका स्टैंडर्ड में, अग्नि। तो आग, आग ज़्यादा बोलते हैं कि अग्नि ज़्यादा बोलते हैं, आग हम हमेशा यूज करते हैं, इसलिए वो भी तद्भव हो जाएगा। जो शब्द हम ज़्यादा यूज करते हैं अपने बोलचाल में उसको हम तद्भव कहते हैं, और जो शब्द थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम हो जाएगा। तो आग जो होगा तद्भव हो जाएगा, इसी का अग्नि क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। खेत जो होगा तद्भव हो जाएगा, इसी का मैदान अगर बोल देता है तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। दूसरा देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, बिल्कुल बवाल तरीका से। देखिए 2022 2022 2022 2022 2022 भाई साहब बिल्कुल जो है एकदम बवाल तरीका से। देखिए 2022 के फर्स्ट सेशन में 3 वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से बना लेते हैं तो बिल्कुल आपको एक तरीका पता चल जाएगा और बवाल मचा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोर शब्द क्या है। देखिए एक मोर होता है, एक मयूर होता है, मयूर होता है। तो मयूर बोलते हैं कि ज़्यादा मोर बोलते हैं, तो मोर हम ज़्यादा बोलते हैं तो तद्भव हो जाएगा। करेगा निम्नलिखित चिन्हों में से योजक चिन्ह क्या होगा, तो योजक चिन्ह ये वाला होगा, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको कोमा बोलते हैं, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहा है, भिक्षा। देखिए एक होता है भिक्षा और एक होता है भीख, एक होता है भीख, भी या ख, भीख। तो भिक्षा ज़्यादा बोलते हैं कि भीख बोलते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि भिक्षा हम बोलते हैं कि भीख बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हम भीख बोलते हैं। तो यानी इसका स्टैंडर्ड शब्द भिक्षा बोला हुआ है तो वो तत्सम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तत्सम, ठीक है। दूसरा करेगा पंख शब्द क्या है। देखिए हम पंख बोलते हैं तो पंख हम सबसे ज़्यादा पंख शब्द का प्रयोग करते हैं, कि नहीं सबसे ज़्यादा पंख शब्द का, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर हो जाएगा तद्भव, बात समझे कि नहीं, यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। दूसरा पिंजड़ा, पिंजड़ा शब्द भी हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर वो भी तत्सम मतलब तद्भव हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। दूसरा व्युत्पत्ति के दृष्टि से, व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति, हम पहले ही बताए, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 4 भेद होते हैं। वही कहता है रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, तो 2 भेद, सॉरी 3 भेद हो जाता है, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ हो जाता है। और वही कहता है क्या, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, विकारी और अविकारी आधार पर, बात समझे कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, बात समझे कि नहीं, जो आपको समझना था और देखना था। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होगा, सुधारण लिखे। ये पहले का क्वेश्चन है, अब आपको नहीं पूछेगा। देखिए बनावट और रचना, इसका मतलब भी होता है यही, बनावट का मतलब रचना ही होता है, रचना। तो या तो कहेगा बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर, बात समझे कि नहीं। आइए कहेगा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो दोनों बात याद रखिएगा, कहेगा बनावट तो फिर गबड़ा मजे कि बनावट क्या होता है, रचना यानी रचने का मतलब क्या होता है, रचना का मतलब क्या होता है, बनाने का मतलब उसका होता है रचना, ठीक है ना। तो इसलिए बनावट चाहे रचना, इधर उत्पत्ति चाहे व्युत्पत्ति, बात बराबर हो जाएगा। आई थिंक ये वाला जो इंपॉर्टेंट था चीज़ आप समझे होंगे, मस्त एकदम बवाल मचाए होंगे भाई साहब। अब आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम भी बिल्कुल फोड़ सकते हैं भाई साहब, शब्द से रिलेटेड आएगा चाहे कारक से रिलेटेड आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है ना। तो बस इसी तरह भाई साहब वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि बहुत अच्छे किसी एक टॉपिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए जय हिंद।